बड़े खुशबख्त बड़े खुश नसीब लोग हैं वो जो पाक बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र सुनते हैं। कौन फ़ातिमा? मेरे प्यारे भाइयों, रसूल पाक साहिबुल-औलाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल फ़ातिमा बिदअतुल मिन्नी, फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन फ़ातिमा? हजूर ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। मोहतरम प्यारे भाइयों, रसूल पाक साहिबुल-औलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ऐसे कह लें कि पाक नबी की पाक बेटी। आज तो ज़माने में ये दस्तूर बन चुका है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुकाम को तोलने और मापने की कोशिशें की जा रही हैं। प्यारे भाइयों, फ़ातिमा वो है जिसका मुकाम ना कोई तोल सकता है ना कोई माप सकता है। कौन फ़ातिमा? मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, रसूल पाक साहिबुल-औलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अर्ज़ किया पाक नबी की पाक बेटी, वो बेटी कि नमाज ज़ुहर करे अदा तो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हसन की हो विलादत, ज़ुहर की नमाज पढ़े, इमाम हसन का ज़हूर हो, फारिग होने के बाद असर फिर अदा करे, उसे फ़ातिमा कहते हैं। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हज़रत सैयदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आज हमारे इस मुआशरे में ये नाकाम कोशिशें की जा रही हैं कि लोग मुकाम को तोलते हैं। मैं आपको एक जुमला देता चलूं, तबीयत खुश हो जाएगी। नबी तराशे नाखुन, रसूल तराशे नाखुन, एक हजूर का नाखुन तराजू के एक पलड़े में रख लो, तराजू के एक पलड़े में हजूर का तराशा हुआ नाखुन, एक पलड़े में पूरी कायनात रख लो, अजमतों वाला पलड़ा कौन सा है? जिस पलड़े में हजूर का नाखून पड़ा है, जिस पलड़े में हजूर का नाखून है, वो अजमतों वाला, वो शानों वाला, वो मुकाम वाला। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इतने मुकाम अता फरमाए अपने हबीब को कि एक नाखून अपना तराशा हुआ तराजू के पलड़े में रखे, कायनात को रखे दूसरे पलड़े में। अजमतों वाला पलड़ा, दरअसल बात पता क्या है? अजमतों वाले नबी की शान अजमत वाले लोग बयान करते हैं। अजमत वाले नबी की पाक बेटी की अजमत वाले लोग बयान करते हैं, जिन्हें सैयदतुन निसा के मुकाम का पता ही नहीं कि सैयदा कौन है। आपने तवज्जो करनी है। हजूर ने फरमाया अल फ़ातिमा बिदअतुल मिन्नी, मैं हदीस पाक सुना रहा हूं आपको। मोहतरम, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर तवज्जो करना, पलड़े में नाखून तराशा हुआ हजूर का पड़ा है, कायनात को दूसरे पलड़े में रखा। जब कायनात को दूसरे पलड़े में रखा तो अफजल पलड़ा कौन सा है? जिसमें हजूर का नाखून है। तो जिसके बारे में हजूर फरमाए, जिसके बारे में हजूर फरमाए, आका लाजपाल ने इरशाद फरमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक कायनात पूरी खताएं कर सकती है,
फातिमा तो ज़हरा कभी खता पे नहीं हो सकती। जो खता पे ना हो जो खता पे ना हो उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं सफर पे जाता, जब लोगों को मिलता, सबसे आखिर में मैं फातिमा को मिलने के लिए जाता। जब मैं सफर से वापस लौटता, सबसे पहले फातिमा को मिलने के लिए आता। काबिल कदर हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बचपन उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ लाते ना, दरवाजा खुला भी होता, दरवाजा बंद भी होता। फरमाया हुजूर दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खटखटाते और हुजूर की आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, जब हुजूर की आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम, फरमाया फातिमा मुस्कुरा पड़ती अंदर से। बचपना, तवज्जो, बचपना। फरमाया फातिमा मुस्कुरा पड़ती। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, फातिमा जी मां। फरमाया तेरे बाबा आए हैं बाहर। इतना कहना होता था, हजरत फातिमा दौड़ती चली जाती। तब तक रसूल पाक इरशाद फरमाते, तब तक मैं घर के अंदर कदम ही नहीं रखता था जब तक मेरी फातिमा नहीं आ जाती थी। जो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मोहतरम 29 साल उम्र हुई हजरत फातिमा तो ज़हरा की। 29 सालों में पूरी कौम को जगा दिया और खवातीन को दर्स दे दिए और मौला अली को बच्चे दे दिए और पूरी कायनात को चलने का हक सिखा दिया। भाई फातिमा कौन है? जिसकी तरबियत करें खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा, उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। जिसकी तरबियत हुजूर करें। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं लेटता तो फातिमा मेरे सीने पे आके बैठ जाती। जो नबी के सीने पे बैठे, हुजूर की दाढ़ी, हुजूर की रेश मुबारक को चूमे, हुजूर की जुल्फें संवारे, उसे फातिमा कहते हैं। जो मुकाम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने मलका कौनैन हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाया, किसी को अता ही नहीं किया। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक गोद में बैठती, तज़किरे होते, जिक्र होते, हुजूर की बारगाह में छोटे छोटे सवाल किया करती और हुजूर के बड़े बना संवार के खूबसूरत जवाब दिया करते। ये बाप और बेटी का जो सिलसिला था, ये बड़ी मोहब्बत वाला सिलसिला था, बड़े मुकाम वाला सिलसिला था। मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि फातिमा कौन है। फातिमा से मैं कैसे प्यार करता हूं, तुमने कैसे प्यार करना है। प्रैक्टिकल है ना जी, जिंदगी का प्रैक्टिकल। हुजूर चले कैसे, हमारे लिए हिदायत है कि हम नकल करें, उसकी सुन्नत हो जाएगी। नकल करें, हुजूर चले कैसे, हम वैसे चलें। हुजूर ने तजारत कैसे की, हम वैसे करें। हुजूर वालिदैन के साथ पेश कैसे आए, हम वैसे आए। हुजूर ने लोगों में इंसाफ कायम कैसे किया, हम वैसे करें। हुजूर ने सच बोला, हम सच बोलें। हुजूर ने अदल कायम किया, हम अदल कायम करने की कोशिश में लगे रहें। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हुजूर ने फातिमा तो ज़हरा से प्यार कैसे किया, मेरे काबिल कदर हमें भी करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा मदीने में खुश हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे प्यार करना है वो मेरी फातिमा से करे। जो मेरी फातिमा से प्यार करेगा, ये तो एक कायदा कानून है ना दुनिया का।
कोई भी शख्स है उसके बच्चों से कोई प्यार करेगा ना, वो जिसके बच्चे होंगे उसे बड़ा प्यारा लगेगा कि यार ये मेरे बच्चों से बड़ा प्यार करता है, बड़ा अच्छा बंदा है यार, ये बहुत अच्छा बंदा है ये। तो जो नबियों के सुल्तान की बेटी से प्यार करे, जो हुजूर की बेटी से प्यार करे, मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू उसे मुकाम अता क्या करेंगे और हुजूर उससे राजी कैसे होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा का दौर, आप फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत फातिमा आके बैठ गई। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ कान में बात कही तो हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़ारो कतार रोने लग गई, आंखों से छमा छमा आंसू बरस रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना बेटी बाअदब मोहब्बत सबसे ज्यादा कमाल कर दिया, हुजूर ने फिर कान के पास अपना मुंह मुबारक किया, फिर कुछ बात कही। जब दोबारा कही तो फातिमा हंस पड़ी। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। प्यारे भाइयों, जब हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुराई तो रसूल पाक उठे, बाहर तशरीफ ले गए। आका बाहर चले गए, हजरत आयशा तो सिद्दीका करीब आई, कहा फातिमा बताओ तेरे और तेरे वालिद के दरमियान क्या बात हो रही थी, क्या गुफ्तगू जारी थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं हजरत आयशा तो सिद्दीका से कि मैं बता नहीं सकती, मुझे हुजूर ने मना फरमाया है, वक्त आएगा तो बताऊंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाले जारी हुआ ना तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के साथ हजरत आयशा तो सिद्दीका बैठी हैं। वो बात याद आ गई तो पूछा फातिमा अब तो बता दो, एक मर्तबा हुजूर ने तुझे कुछ कहा था, तुम रो पड़ी, फिर कुछ वक्फे के बाद हुजूर ने फिर कुछ इरशाद फरमाया, हंस पड़ी, अब बताओगी। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं हाँ माँ अब बताऊंगी, अब बताऊंगी। क्या बताओ फिर। कहा बात दरअसल ये थी कि जब मैं हुजूर की बारगाह में आके बैठी ना, लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा अब वक्त थोड़ा रह गया है, अब इस फानी दुनिया को छोड़ के चले जाना है। हजरत फातिमा कहती है जब हुजूर ने इतना इरशाद फरमाया ना तो मुझसे बर्दाश्त ना हो पाया, मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। फातिमा अब वक्त नहीं है, अब वो वक्त करीब है कि जब बाप बेटी से दूर, बेटी बाप से दूर चली जाएगी। कहा जब हुजूर ने इरशाद फरमाया तो आंखों से आंसू निकल गए। कहा जब मेरा रोना हुजूर ने देखा ना, अम्मा आपको पता है कि हुजूर मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं आपको हदीसें सुना रहा हूं, तवज्जो करना, हुजूर मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरा रोना हुजूर को बर्दाश्त नहीं हुआ। हुजूर ने दोबारा फरमाया फातिमा परेशान ना हो, मेरे जाने के बाद सबसे पहले जो मेरे पीछे आएगी वो फातिमा तो ज़हरा होगी, तू होगी। हजरत फातिमा कहती हैं जब मुझे खबर सुनाई ना कि तू तेरा भी वक्त कम है, मेरे बाद तू आने वाली है, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा मुस्कुरा पड़ेंगी। ये मोहब्बतें हैं। वो देखो हुजूर के वसाल की बात सुने फातिमा रो पड़े, अपने वसाल की बात सुने फातिमा मुस्कुरा पड़े कि मैं भी हुजूर के पीछे जाने वाली हूं। मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, ये मोहब्बतें हैं। हजरत आयशा तो सिद्दीका, बड़ी प्यारी, मैं आपको एक रवायत सुनाने लगा हूं, बड़ी खूबसूरत मुदल्लल। हजरत आयशा तो सिद्दीका बैठी हैं तो पूछा गया हजरत आयशा तो सिद्दीका से कि बताओ जी आयशा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? सबसे ज्यादा, कोई आड़ नहीं रखी। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हजरत आयशा तो सिद्दीका ने फरमाया ये कोई बात बताने वाली भी है?
ये तो हर एक को पता है। हजूर कायनात में अगर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो फातिमा तो ज़हरा से करते हैं। कहा फिर उसके बाद, कहा जी उसके बाद अगर करते हैं उसके शोहर मौला अली से करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों ये सिलसिले हैं और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्यारे भाइयों बता दिया। रवायात जिंदा रहेंगी। जो रवायात को खत्म करने वाले थे खत्म होते आ रहे हैं और होते जाएंगे, मगर रवायात जो है वो पुकार के कहती है जो हक बात है, सच बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वसाल जारी का वक्त आया ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया था, फरमाया सहाबा मेरे करीब आओ। सहाबा इकराम तशरीफ ले आए। फरमाया दो चीजों को मजबूती से थाम लेना तो नजात पा जाओगे। दो चीजों को कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हुक्म फरमाएं। फरमाया पहला कुरान मजीद, दूसरी मेरी इतरत। अहले बैत इतरत का लफ्ज है, दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में अहले बैत के दामन को थामोगे तो नजात पा जाओगे। सहाबा इकराम कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितना प्यार हजरत सैयदा आशा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया, किसी से किया ही नहीं है। इतनी मोहब्बतें हजूर ने बांटी हैं। मक्कातुल मुकरमा है, हरम काबा है, काबातुल्लाह में हजूर के सजदे, आका अलैहिस्सलाम सजदे में हैं। अबू जहल और उसके गुंडों ने ऊंट ज़िबा हुआ तो उसकी उजड़ी उठाई, ला के हजूर की गर्दन मुबारक पे रख दी। वजन था उसका। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं जी। तकलीफें हजूर को दी गई हैं तब दीन हम तक पहुंचा है। दीन इतना आसान नहीं। लोग कहते हैं शायद बाजार से रेडीमेड दीन मिल जाएगा। ना ना मेरे काबिल कदर, आप देख के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तकलीफें झेली हैं और हमें बताया है कि लोगों दीन ऐसे नहीं फैला। दीन कुर्बानियों के बाद फैलता है और दीन मांगता भी कुर्बानी है। वो कहते हैं ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब तक करबला होती नहीं तब तक इस्लाम कायम होता नहीं। इस्लाम करबला के बाद जिंदा होता है। मोहतरम प्यारे भाइयों, हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र छोटी, हाय हाय, किसी ने आवाज दी हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आकर। हजरत खदीजा का वसाल हो गया था। आके आवाज दी नबी पाक के घर वालों, वो हजूर हरम काबा में हैं, सरकार सजदे में, किसी ने गर्दन पे ओझड़ी रख दी। वो मलका कोनैन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा, आप फरमाती हैं मेरी उम्र छोटी, मैं पहली मर्तबा अपने घर से कदम बाहर निकालने लगी। फरमाती हैं मैंने चादर जब ओढ़ी ना, मैंने सुना कि मेरे बाबा की गर्दन पे किसी ने ओझड़ी रख दी है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की बारगाह में सजदे में, ओझड़ी गर्दन पे, ऊंट की ओझड़ी। मेरे मोहतरम हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है मैंने चादर ओढ़ ली, अपने आप को महफूज किया, जाके छोटे हाथों के साथ खींच खींच के ओझड़ी को पीछे हटाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नीचे से निकाला ना तो हजूर की जुल्फे मुबारक खून से लथपथ थी। फरमाया मैंने अपने बाबा की उंगली पकड़ी, पकड़ पे के कुएं पे ले गई, जाके मैंने पानी निकाला। हजरत फातिमा कहती हैं ना मेरे बाबा बोले ना मैं बोली। फातिमा ज़हरा की आंखों से आंसू हैं। प्यारे भाइयों, नबी पाक की आंखों से आंसू हैं। हजूर भी रो रहे हैं, फातिमा ज़हरा भी रो रही है। मंजर कुछ ऐसे बन गया। फातिमा ज़हरा पानी कुएं से निकाल कर नबी पाक की जुल्फें धोती रहीं। जब सारी जुल्फें सैयदा फातिमा ज़हरा ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की धो ली ना तो फातिमा ज़हरा ने हाथ उठाए, कहा मौला उनको बर्बाद कर दे,
उनको नेस्तो नाबूद कर दे जिन्होंने मेरे बाबा की गर्दन पे ओजड़ी रखी है। फिर सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हमने कई जंगों में देखा उन्हें जलील होते हुए, उन्हें रुसवा होते हुए, उन्हें मरते हुए, उनकी लाशों को खींच खींच कर सहाबा ने कुआं में डाला। कहा वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने जब बद्दुआ दी ना उन्हें कि परवरदिगार इन्होंने मेरे बाबा को सताया है, इनको बर्बाद कर दे, जलील कर दे, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। हजूर ने फरमाया आमीन। मेरे काबिल कदर जिस जिस जंग में, जिस जिस मुकाम पे, तवज्जो करनी है मेरी बात की तरफ, जिस जिस जंग में, जिस जिस मुकाम पे, मैं एक ताइफ की मिसाल देता चलूं। जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे ना तो हजूर के जिस्म अतहर से खून निकला, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू जिब्राईल अमीन से फरमाते हैं जिब्रील जल्दी जा, मेरा हबीब है, मेरा हबीब है। फरमाया आसमान की तरफ हाथ की हथेली को बुलंद कर और एक मर्तबा हथेली को उल्टा दे, मैं सारी बस्ती ताइफ उल्टा के रख दूंगा, इसे गर्क कर दूंगा, इसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा ताइफ वालों को। और कभी लोग मिसाल देंगे इस मुकाम पे ताइफ की बस्ती हुआ करती थी। मैं कुर्बान जाऊं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पे। मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों, सहाबा अर्ज करते हैं हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह बद्दुआ करें। आका के करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्राईल अमीन भी आ गए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू थे। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, रसूल पाक ने बद्दुआ नहीं दी। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को भी, जिब्राईल अमीन को भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहानों के लिए मुझे रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। और बड़े मुकाम आए, बड़े मुकाम आए जहां बद्दुआ बनती थी, मगर हजूर ने कभी बद्दुआ दी नहीं। मगर वो मुकाम ऐसा था जब सैयदा फातिमा ने हाथ उठाए अपने बाप, अपने बाबा की मोहब्बत में, अपने रसूल, अपने पैगंबर की मोहब्बत में। मेरे काबिल कदर जब फातिमा तो ज़हरा ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की रहमत जोश में आ गई। फिर सहाबा के जब दौर गुजरे ना, कहा देखा हमने फिर उनको जलील होते हुए, जिनके बारे में सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने बद्दुआ की, या अल्लाह मेरे बाबा को जिन्होंने सताया है इनको जलील कर दे, रुसवा कर दे। वो जलील और रुसवा होते रहे। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हजूर की मोहब्बतें काबिल कदर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मस्जिद नबवी, तवज्जो, मस्जिद नबवी असहाब सुफ़ा पे हजूर तशरीफ फरमा है। किसी की मजाल है जो मसनद मुस्तफ़ा पे बैठ जाए, किसी की जुर्रत है जो मसनद मुस्तफ़ा पे बैठे। तकिया लगा है, टेक लगाई है, नबियों के इमाम ने टेक लगाई है। सामने फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मस्जिद नबवी में दाखिल होते देखा। मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों, हजूर अलैहिस्सलाम फातिमा आई तो अपने मुकाम से उठ के खड़े हो गए। साहबा कहते हैं हमारी नजरें झुक गई। हजूर ने फातिमा तो ज़हरा के पेशानी से बोसा लिया, फातिमा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर आके लेके आए हजूर अलैहिस्सलाम अपनी मसनद पे। मेरे काबिल कदर जिस मुकाम पे ताजदारे अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, उस मुकाम पे सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा को बिठा दिया, आप साथ बैठ गए। ये मुकाम फातिमा है। अल फातिमा बिदअतुल मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। आज तो मौलवियों ने मजाक बनाया ना जी, फातिमा खता पे थी, उनको पता ही नहीं मुकाम फातिमा क्या है। जमाने में कई कई ऐसे मुल्ला पैदा होंगे जिनको मुकाम फातिमा का नहीं पता चलेगा कि फातिमा का मुकाम क्या है। इस्लाम पढ़ के देखें, हमें पता चलेगा नबी पाक की माँ हजरत सैयदा आमिना का मुकाम क्या है, सैयदा आमिना का मुकाम क्या है, रसूल पाक की माँ की अजमत क्या है, हजरत ज़ौजाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का मुकाम क्या है। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा को अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने वो बेटी अता फरमाई जिसे सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं।
अरे फातिमा का मुकाम क्या है? फिर फातिमा को बेटी अता फरमाई हजरत सैयदा जैनब। लोगों तुझे क्या पता हो जैनब कौन है? जैनब ने करबलाए मोहल्ला में भी बता दिया कि लोगों मैं फातिमा की बेटी जैनब हूं। मुकाम जैनब क्या है? आज तो लोग तराजू पकड़ के बैठे हैं, ये अहले बैत का मुकाम है जी, ये सहाबा का मुकाम है जी, ये फलां का मुकाम है जी, ये फलां का मुकाम है। मैंने कहा सबके तोलते रहो, परवाह नहीं, मगर कोई माई का लाल सैयदतुन्निसा का मुकाम नहीं तोल सकता। मैंने आपको मिसाल पहले दी है, बड़ी कमाल की मिसाल दी है कि नबी पाक, दोबारा सुनाने लगा हूं, तवज्जो करना। नबी पाक साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तराशे नाखून, हजूर तराशे नाखून और तराजू पे ले आए, तराजू के एक पलड़े में नबी पाक का नाखून रख दें। क्या रखना जी? हजूर का नाखून, तराशा हुआ नाखून, और पूरी कायनात को दूसरे पलड़े में रख दो। अरे मुकाम, अजमत, शान, रुतबा किस पलड़े का है? जिसमें रसूल पाक का नाखून पड़ा है। भाई ऐसे ही है ना, कायनात एक तरफ, एक पलड़े में पूरी कायनात एक पलड़े में, नबी पाक का नाखून तराशा हुआ एक पलड़े में पड़ा है। मगर जिस पलड़े में अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, जिस पलड़े में नबी पाक का नाखून है, वो सबसे ज्यादा अजमतों वाला है। ऐसा मुकाम हो सकता नहीं। बोले नाखून का मुकाम ये है, अल फातिमा बिदअतुल मिन्नी। फिर जो हजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, उस फातिमा का मुकाम क्या है? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस फातिमा का मुकाम क्या है? मुल्ला तोल जिसके मर्जी मुकाम, फातिमा तो ज़हरा का मुकाम नहीं तोल सकता। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे प्रैक्टिकल करके बता दिया फातिमा कौन है। मैंने अर्ज किया था फातिमा वो है, लाओ पूरी कायनात में कोई ऐसी मां, एक दिखा दो, कोई दिखा ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में ये मजाल ही नहीं है, कोई एक मां ला के सामने रखे। वो मैंने पहले अर्ज किया था, पाक नबी की पाक बेटी जोहर की नमाज हो और नमाज अदा करे, इमाम हसन तशरीफ लाएं तो नमाजें फिर असर पड़े, उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। है कोई मां ऐसी? कोई मां ऐसी है? फिर शहजादा हसनैन करीमैन को जन्म दिया, सैयदा ज़ैनब को जन्म दिया। मैं तो यूं कहता होता हूं, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, हमें मिसालें देके गई हैं, मिसालें कि लोगों दुनिया में ऐसे ही मारे ना फिरना। कौन? फातिमा। पूरी जिंदगी में प्यारे भाइयों कोई खता जो ना करे, कोई एक खता भी ना करे, उसे सैयदतुन्निसा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। जो कभी खता ना करे उसका नाम क्या है? जो कभी खता ना करे उसका नाम क्या है जी? फातिमा तो ज़हरा। उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं घर के करीब से गुजरी, फातिमा के घर से अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही है। मुझे पता था। हजरत उम्मे सलमा कहती है मुझे पता था सारी रात ये वो फातिमा है जो अल्लाह की बारगाह में खड़ी रहती है, नवाफल अदा करती रहती है। मैं हाथ ना बटा दूं, चक्की ना चला दूं, थोड़ा आटा ना पिसवा दूं। फरमाया जब मैं अंदर दाखिल हुई, दीवार के साथ टेक है, आंख लग गई, चक्की चल रही है, दाने डल रहे हैं, आटा निकल रहा है। अरे फातिमा के हाथ इधर हैं। मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों, ये मंजर उम्मे सलमा ने देखा भाग कर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, मैंने ये मंजर देखा है, हजूर इसके बारे में कोई हुक्म फरमाएं। फरमाया उम्मे सलमा तुझे पता है मेरी बेटी सारी रात अपने रब को राजी करती है।
सारी रात फातिमा अपने रब को राजी करती है। जब फातिमा की आंख लगी, फरिश्ते आ गए, हूरें आ गई, गिलमा आ गए, आके चक्की चला भी वो रहे थे, दाने डाल भी बो रहे थे, आटा निकलता जा रहा था। कौन फातिमा, कौन कौन फातिमा। मेरे काबिल कदर मस्जिद नबवी का माहौल है। मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारे भाइयों, एकदम सूरज के आगे स्याह बादल आ गए और इतनी स्याही, सहाबा करम कहते हैं बादलों पे इतनी स्याही हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मां बाप कुर्बान हो आका, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई? हजूर ने फरमाया, नहीं, क़यामत नहीं आई। क्या हुआ? अरे फातिमा तो ज़हरा वो हैं जिसकी बाल का एक कोना कभी सूरज ने देखा नहीं, उसे फातिमा कहते हैं। कभी देखा नहीं। फरमाया, घर की सफाई, सेहन की सफाई कर रही थी। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा सेहन की सफाई कर रही थी, हल्का सा बाल का एक कोना सा नंगा हुआ, सूरज कहता है मुझे हया आ गई। सूरज के आगे स्याह बादल आ गए। इसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। लोगों, पूरी कायनात के मुकाम तो लो, पूरी कायनात के साथ जो मर्जी करो, मगर कभी यजीदियत आले नबी के घर से ना करना। क्यों? कि जिसने आले नबी से बगावत की वो यजीद है, वो शिमर है, वो लाइन है, वो बदबख्त हैं, बदनसीब हैं। अरे आले नबी से प्यार करने वाले तो काबिल कदर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको मुकाम ही इतने बुलंद फरमा दिए हैं, उनको रुतबे ही इतने बुलंद अता कर दिए हैं। आले नबी से कभी गद्दारी ना करना। बिलखसूस मैं अक्सर आपको हदीस पाक सुनाता होता हूं, मन कुन्तु मौला फहाज आली मौला। हजूर ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। और फरमाया, अल फातिमातुल बिदअतुल मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बगावत करते रहना, मगर हजूर के घर से इन हस्तियों से कभी बगावत ना करना। क्यों? कि जन्नत के दावे करने वालों, जन्नत में ऐसे नहीं जाया जाएगा। जन्नत के सरदार खड़े हैं। हजूर ने बशारत फरमाई थी, फातिमा तू मेरे पीछे आएगी। फातिमा सबसे पहले, मेरे जाने के बाद मेरे पीछे तू आएगी। और सुन, तुझे फातिमा एक खुशखबरी सुनाता चलूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर की तरफ हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा देखने लगी। अब्बा जान क्या खुशखबरी है? फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे जन्नती औरतों की सरदार बना दिया और तेरे बेटे हसनैन करीमैन को अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। इनसे बगावत ना करना, इनके शाने बढ़ाने घटाने की कोशिश ना करो। इनकी शाने तो वो हैं जो कभी कम हो सकती नहीं, तू बयान भी नहीं कर सकता। इनकी जितनी शाने तू बयान भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू से दुआ है, परवरदिगार हुजूर का सदका, हुजूर की आल का सदका, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा। मुझे एक हदीस याद आ गई, मेरे काबिल कदर 1 मिनट की बात है, तवज्जो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर जब लगाया जाएगा, नबी खड़े होंगे, रसूल होंगे, पैगंबर होंगे। फरमाया, सारी दुनिया, सारे नबियों की उम्मतें होंगी और सब नफ्सा नफ्सी का आलम। इतने में एक आवाज आएगी, निगाहों को झुकाओ, निगाहों को झुकाओ। अरे अफरा तफरी के आलम में अमन कायम हो जाएगा, निगाहें झुका लो भाई, खैर है। फरमाया, पाक नबी की पाक बेटी की सवारी आ रही है, फातिमा तो ज़हरा की सवारी आ रही है। अपनी निगाहों को झुका लो। जैसे वैसे भी सैयदा कौनैन का जब नाम आए तो जरा नजरें नीची कर लिया करो। आदत पड़ गई तो वहां जाके बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।